अब बात अयोध्या गैंगरेप की। इस मामले को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से आरोपी के डीएनए टेस्ट की मांग की है और बीजेपी की डेलीगेशन ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं और उम्मीद है कि वो पीड़ित परिवार से मुलाकात भी कर सकते हैं। सियासी तकरार अयोध्या पर आर पार। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले। लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए। पीड़ित की पुकार, इंसाफ दो सरकार। चीन इतना ही धमकी दे रहा है कि अब मार डालेंगे। हैवानियत का इलाज, बुलडोजर तैयार। डीएनए कराने की बात आज आपको कैसे याद आ रही है? आपने अपनी सरकार में डीएनए कितने करा लिए? 10 सीटों पर उपचुनाव, सियासी तनाव। अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है। योगी का दौरा अयोध्या में बड़ा होगा। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि बेटी को। अयोध्या कांड यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। अयोध्या कांड ने यूपी की सियासत में आग लगा दी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई। अयोध्या में तो माहौल गर्म है ही, इसकी आंच लखनऊ तक पहुंच गई। डीएनए टेस्ट वाले बयान के बाद अखिलेश यादव की भारी फजीहत हो रही है। ये तस्वीर राजधानी लखनऊ की है और यहां अखिलेश के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में लिखा है, लड़के हैं, गलती हो जाती हैं। जाहिर है मुलायम सिंह के पुराने विवाद के बयान की आड़ में अखिलेश यादव को निशाना बनाया जा रहा है और इतिहास से गड़े मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है। ये पोस्टर जो मेरे पीछे लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, इस पे लिखा है, लड़के हैं, गलती हो जाती है। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर रहा, क्या साबित करना चाहते हैं बात करके? मुईद है, गलती हो जाती है। अगर आपको याद हो तो इसी तरह से कुछ मिलती जुलती बात कही थी आज से कई साल पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने। और एक तरह से जो है समाजवादी पार्टी का चाल चेहरा या चरित्र कह लीजिए, उसको इस पोस्टर के जरिए दिखाने की कोशिश की है। इधर अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़े हुए हैं। वो इस प्रकरण में बीजेपी की साजिश का एंगल देख रहे हैं। तीसरा अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं, ये इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अयोध्या कांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पारा गर्म है। पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। सीएम योगी कल से 2 दिन के अयोध्या दौरे पर जाने वाले हैं। कयास है कि सीएम पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि बेटी को। अयोध्या इस वक्त सियासी परिक्रमा का केंद्र बना हुआ है। कल बीजेपी की डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और अब कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार के आंसू पोंछे। मैं जो कार्रवाई हो रही है, बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करूंगी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। मैं एक महिला हूं, महिला का दर्द समझती हूं। मैं हर वक्त उस बिटिया के साथ खड़ी हूं और मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है।
अयोध्या गैंगरेप के मामले में अखिलेश यादव का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से भी 4 कदम आगे निकल गए। मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, वो रेप को गलती बताया करते थे, लेकिन अखिलेश यादव तो इस गैंगरेप को आज षड्यंत्र बताने का काम कर रहे हैं। बीजेपी डेलीगेशन ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी। बीजेपी की इस रिपोर्ट में मुख्य आरोपी मोहित खान पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बेहद करीबी होने का जिक्र किया गया। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद अवधेश प्रसाद के सुर जरूर नरम पड़ गए। तो ये डीएनए कराने की बात आज आपको कैसे याद आ रही है? आपने अपनी सरकार में डीएनए कितने करा लिए? और अगर ऐसी ही कोई परेशानी की बात है तो आप उसको आने दीजिए सामने है, और आकर सामने बात हो ना, अदालत के सामने जाइए, अदालत को फेस करिए। आप तो सब चीजों में उठाकर कि ये मुसलमान विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं, सब कुछ आप ही लोग करते हैं। अपराध आपकी सरकार में सबसे ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा आपकी सरकार के दौरान बलात्कार हुए, सबसे ज्यादा आपकी सरकार के दौरान लूट और हत्याएं हुई, और इल्जाम दूसरे पर लगाते हैं। पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी को मांग है, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए। गैंगरेप पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है। मासूम को अयोध्या से लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। परिवार डरा है, सहमा है, उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। चीन इतना ही धमकी दे रहा है कि अब मार डालेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि सबको मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं। रहने वाले कहाँ बाहर के नहीं, भदरसा के। हाँ, कहीं गदाहरण देखेंगे तो उनको मार डालेंगे। गैंगरेप का मुख्य आरोपी और समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान इस वक्त रडार पर है। मोहित के कई अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी है, और साथ ही बहुत जल्द यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। अब देखना यह है कि इस चुनाव में अयोध्या कांड का कितना असर होता है। अयोध्या कांड राजनीति को क्या नया मोड़ देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।